क्या ये पिपरा प्रखंड में युवा नहीं है? क्या कारी यादव युवा नहीं थे? क्या लक्ष्मीकांत भारती युवा नहीं थे? क्या यहाँ हमारे प्रखंड के इतने भी युवा हैं? क्या इसमें से किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए? जो बाहरी लोग को टिकट देते हैं, हमारे मंत्री लोग बाहर का होते हैं, हम जनता के लिए कोई भी सुविधा नहीं होता है। तो इस बार क्या लगता है पिपरा विधानसभा में किसका पलड़ा भारी है? लक्ष्मीकांत का। अच्छा, लक्ष्मीकांत भारती जी। हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार है। हाँ। वर्तमान विधायक के बारे में क्या बोलना चाहिए? वह कभी यहाँ नहीं आया है, ना यहाँ का विकास इस बार लक्ष्मीकांत आएंगे। लक्ष्मीकांत जी आएंगे। जी, क्यों लक्ष्मीकांत जी क्यों इसलिए आएंगे, हम लोग बाहरी को जिता देते हैं। 5 साल नेता को देखने के लिए कोई मौका नहीं मिलता है, एक भी जनता उससे नहीं मिल पाता है। किसी भी मुसीबत में, कोई एक्सीडेंट में, कहीं पैरवी की जरूरी होती है तो हमारे पास उतना क्षमता नहीं है, हम अदर जिला में जा करके उसको लेके आएंगे और हम अपना काम करवाएंगे। जी देखिए, रामविलास जी को 5 साल गोल्डन चांस मिला, लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं घूमने नहीं गए। किसी जनता से पूछ लीजिए, किसी गांव में जाकर के 7 निश्चय योजना में भयंकर रूप से लूट हुआ। जब कोई कार्य प्रारंभ हुआ तो वह 1 माह 2 माह के बाद टूटना प्रारंभ हो गया। जल योजना है, जल नल योजना, जाके देखिए किसी भी टंकी से पानी नहीं निकलता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, उनको जरा सा भी चोट लग गया है तो रेफर करते हैं। तो अरे ये खंडहर काहे खड़ा किए हैं? बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, ये हर जगह कह रहे हैं कि हम अस्पताल दे दिए, ये दे दिए, लेकिन वो खंडहर क्यों अब शुरू किया है? कहीं भी इलाज नहीं होती है। यहाँ से पेशेंट को रेफर करते हैं सुपौल, सुपौल से दरभंगा, दरभंगा से नेपाल, यहाँ जाकर के बगल में नेपाल में देखिए उत्तम व्यवस्था स्वास्थ्य की है। पूरा पिपरा विधानसभा में हर जगह यह जाने का काम किए हैं। कहीं कोई आकस्मिक घटना घटती है तो वहाँ जानकारी मिलने के साथ ही वह वहाँ पहुँचते हैं और उसके दुख में शरीक होते हैं। अभी 1 नंबर पर यही चल रहे हैं जी। अच्छा, इस बार आप लोग निर्दलीय कैंडिडेट को देख रहे हैं, पार्टी से भी कैंडिडेट बहुत सारे हैं, उसको क्यों नहीं देखना चाह रहे? ये अच्छा है, यहाँ के पिपरा प्रखंड के कैंडिडेट है, युवक है, 4 बार मुखिया रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम राम प्रसाद मंडल। आपका घर? हुमा। अच्छा, इस बार क्या लगता है पिपरा विधानसभा में किसका पलड़ा भारी है? लक्ष्मीकांत का। अच्छा, लक्ष्मीकांत भारती जी हैं। हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार हैं। हाँ। वर्तमान विधायक के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? वह कभी यहाँ नहीं आया है, ना यहाँ का विकास किया, ना किसी को पहचानता है। अच्छा, समझ गए? जी जी। और किसी को जरूरत पड़ा तो समय पर काम नहीं दिया, अच्छा, इसलिए उसका विरोध है कि बाहरी भगाओ, पिपरा बचाओ। जी जी। अच्छा, इस बार आप लोग निर्दलीय कैंडिडेट को देख रहे हैं, पार्टी से भी कैंडिडेट बहुत सारे हैं, उसको क्यों नहीं देखना चाह रहे? ये अच्छा है, यहाँ के पिपरा प्रखंड के कैंडिडेट जी। है, युवक है, 4 बार मुखिया रहे हैं। जी। और समाज में अगर अच्छा काम नहीं करता तो 4 बार मुखिया रहता। अच्छा, और जिसके चलते लोग उनके ऊपर प्रभावित है, उनको वोट देंगे तो अच्छा काम करेगा। 12 बजे रात में जरूरत पड़ेगा वह पहुँचेगा वहाँ, सबको देखेगा। विधायक जो है, स्थानीय विधायक अभी जो वर्तमान विधायक है, वह कभी किसी के दुख सुख में काम नहीं दिया। अच्छा, यही है और क्या। अच्छा, आप क्या बोलना चाहिएगा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजभूषण। घर आपका? घर निर्मली। पिपरा विधानसभा? हाँ, पिपरा विधानसभा। अच्छा, निर्मली गाँव पंचायत। हाँ। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है जो युवा क्रांतिकारी और बहुत ही योग्य जी। निर्दलीय उम्मीदवार लक्ष्मीकांत मंडल। अच्छा, लक्ष्मीकांत मंडल जी निर्दलीय कैंडिडेट हैं। निर्दलीय कैंडिडेट, अच्छा, इसलिए इन्फन मिल रहा है। जी अभी 1 नंबर पर यही चल रहे हैं। जी। और कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे। बिल्कुल, बताइए। इनमें एक आकर्षण करने की गजब क्षमता है जी। और काम करने की भी गजब क्षमता है। गरीबों की, खासकर गरीब निचले तबके के लोगों के सुख दुख दोनों में साथ रहते हैं। ये 20 साल मुखियागिरी किए हैं। अच्छा, कहाँ से? तुलापट्टी पंचायत। तुलापट्टी पंचायत हाँ। से। अच्छा, और उस दरमियान सिर्फ तुलापट्टी पंचायत ही नहीं, अगल बगल के जो जितने पंचायत है वहाँ किसी तरह की समस्या होती थी तो रात के 2 बजे रात में भी यदि आवश्यकता पड़ती थी तो ये पहुँचते थे और उनके सुख दुख का समाधान करते थे। अच्छा, ऐसा शख्सियत ये है, इसलिए इनको अपार समर्थन मिल रहा है। और सिर्फ वहाँ ही नहीं, पूरा पिपरा विधानसभा में हर जगह यह जाने का काम किए हैं। अच्छा, कहीं कोई आकस्मिक घटना घटती है तो वहाँ जानकारी मिलने के साथ ही वह वहाँ पहुँचते हैं और उसके दुख में शरीक होते हैं। इसलिए ऐसे उम्मीदवार को विधायक बनना चाहिए। अच्छा, काश इनको कोई पार्टी टिकट नहीं दी, नहीं तो यदि टिकट रहती तो यह सुपौल जिला में यह सीट
सबसे पहले डिक्लेयर रहता जो लक्ष्मी यहाँ से वह पार्टी जीतने का। अच्छा, लेकिन यही है जो हम लोग निर्दलीय है, इसलिए यहाँ ये निर्दलीय से खड़ा हुए हैं, इसलिए यह दिक्कत हो रही है। अब फिर भी बहुत बेहतर स्थिति है, अभी 1 नंबर पर यही चल रहे हैं। अच्छा, अच्छा, आपके पिपरा विधानसभा का सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या है? यहाँ का मेन मुद्दा है पिपरा विधानसभा का 6 पंचायत पड़ता है कोसी में, जी, उसको हम लोग भी बहुत नज़दीक से देखे हैं, क्योंकि हम लोग सुपौल में भी रहते हैं, वहाँ से देखे हैं। बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है उन लोगों को, और उस संबंध में इनका सबसे पहला स्टेटमेंट है जो वह सबसे पहले कोसी पीड़ित लोगों की समस्या को पर वह विचार करेंगे, और सबसे पहले वहाँ उसका समाधान करने के लिए ठान लिए हैं, यदि ये विधानसभा जीत करके जाते हैं तो। अच्छा, अच्छा, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम बलराम मंडल है। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी है? अभी तो लग रहा है लक्ष्मीकांत जी, जिनका बैलून छाप है वही जीतेंगे। सब सबसे एक आदमी यहाँ नंबर में। लक्ष्मीकांत जी की ही सपोर्टर हैं। कारण है, जी, देखिए रामविलास जी को 5 साल गोल्डन चांस मिला, अच्छा। लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं घूमने नहीं गए। कहीं किन्हीं भी जनता से पूछ लीजिए, किसी गांव में जा करके 5 साल में वो कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं। वर्तमान विधायक होते हुए भी। वर्तमान विधायक होते हुए जन समस्या जो है उसका वो समाधान नहीं कर सका। आज घूसखोरी चरम पर है। अच्छा, सर्वे कार्य में किसान को लूट लिया, लेकिन एक भी जनता आवाज़ नहीं, एक भी नेता आवाज़ नहीं उठाई कि मतलब ये समाधान होना चाहिए निष्पक्ष रूप से। दूसरी बात, अभी बिहार में जितने पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो रोड पर घूम रहे हैं, दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू नहीं रहने के कारण बाहर से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, केरल से 1.25 लाख यहाँ पर आकर के टीचर नौकरी कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस बिहार का कि नेता अपने स्वार्थ में लीन है, जनता के बारे में वो सोचते तक नहीं है। अच्छा, अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे वर्तमान विधायक को चुने थे किसी मुद्दे को लेकर, वो कोई मुद्दा लेकर के आए होंगे कि ये हम करेंगे, ये करेंगे पिपरा विधानसभा के लिए, तो क्या वो अपने काम पे उतरे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी जो भी योजना हम बता रहे जी। हैं, 7 निश्चय योजना में जी। भयंकर रूप से लूट हुआ। जब कोई कार्य प्रारंभ हुआ तो वह 1 माह 2 माह के बाद टूटना प्रारंभ हो गया। जल योजना है, जल नल योजना, जाके देखिए किसी भी टंकी से पानी नहीं निकलता है। अच्छा, सड़क जहाँ पे बना है, नाली जहाँ पर बना है, वो बनते बनते टूटने लगा। मंत्री जी तो बोलते हैं कि पानी पीने ही होगी, हम लोग अरे पीते सब हैं। नेता मंत्री लूट लिया बिहार को, अच्छा, बिल्कुल लूट लिया। जनता का पैसा दुरुपयोग किया है। किसी भी क्षेत्र में पक्की कार्य नहीं हुआ है, सब माफिया मिलकर लूट लिया है। अच्छा, ऐसे ऐसे नेता बनना चाहिए, लक्ष्मीकांत जैसे निडर और निर्भीक लोग हैं। वो किसी भी समस्या में और कहीं भी जाने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोग को वोट देना चाहिए। जनता ही यहाँ की अनभिज्ञ है, पैसा पर बिक जाते हैं, पैरवी पर बिक जाते हैं। निर्भीक लोग को, अच्छे लोगों को चुन नहीं पाते हैं, जिसके कारण जनता को हानि होती है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि वर्तमान कैंडिडेट जो कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे पिपरा विधानसभा को मतलब ऊपर दिखा सके, या अपने वो 5 साल का कार्यकाल में जो है वो लोगों को पूरा संतुष्ट कर सके? मतलब कैंडिडेट के बारे में कह रहे हैं। जी, जी, कैंडिडेट देखिए, एक समस्या है यहाँ पर, बहुत ही मतलब गंभीर समस्या है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, जी, उनको जरा सा भी चोट लग गया है तो रेफर करते हैं। तो अरे ये खंडहर काहे खड़ा किए हैं? बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, ये हर जगह कह रहे हैं कि हम अस्पताल दे दिए, ये दे दिए, लेकिन वो खंडहर क्यों आप शुरू किए हैं? कहीं भी इलाज नहीं होती है। यहाँ से पेशेंट को रेफर करते हैं सुपौल, सुपौल से दरभंगा, दरभंगा से नेपाल, यहाँ जाकर के बगल में नेपाल में देखिए उत्तम व्यवस्था स्वास्थ्य की है। किसी भी क्षेत्र में इनका उत्तम कार्य नहीं रहा है। बिहार सरकार तो कह रही है कि हम पिपरा विधानसभा में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का मेरी निर्माण वही बात तो हम कहे, अभी मधेपुरा में है क्या कहते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल दिया है, लेकिन इलाज समुचित नहीं होती है, इलाज नहीं होती है। नहीं होती है। डॉक्टर बैठवे नहीं करते हैं।
नेपाल में आप जाइए, वहाँ पर 10 बजे जो डॉक्टर बैठते हैं 5 बजे उठते हैं। अब बिहार में डॉक्टर क्या करते हैं, 1 घंटा के लिए आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, फिर अपने कार्य पर क्लिनिक चलाने के लिए चले जाते हैं। ये मंत्री क्या कर रहे हैं? मंत्री नेता को पूछिए, जनता को पूछनी चाहिए कि आप ये खंडहर खड़ा करके क्या कर रहे हैं। जनता ये सवाल नहीं पूछती, नहीं, बिल्कुल नहीं पूछती है। जनता सिर्फ बिल्डिंग देखती है। हाँ बिल्डिंग देख करके हाँ, बस मेरे यहाँ हॉस्पिटल बन गया और वो भी दवा करते हैं, हम ये बना दिए वो बना दिए, लेकिन भीतर से खोखला है। आपको क्या लगता है इस बार लक्ष्मीकांत आएंगे लक्ष्मीकांत जी आएंगे? जी। क्यों लक्ष्मीकांत जी क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे, हम लोग बाहरी को जिता देते हैं, 5 साल नेता को देखने के लिए कोई मौका नहीं मिलता है, एक भी जनता उससे नहीं मिल पाता है। किसी भी मुसीबत में, कोई एक्सीडेंट में, कहीं पैरवी की जरूरी होती है तो हमारे पास उतना क्षमता नहीं है, हम अदर जिला में जा करके उसको लेके आएंगे और हम अपना काम करवाएंगे। और क्या मैं ये कहना चाहता हूँ हर नेता से, क्या ये पिपरा पखट में युवा नहीं है? क्या कारी यादव युवा नहीं थे? क्या लक्ष्मीकांत भारती युवा नहीं थे? क्या यहाँ हमारे प्रखंड के इतने भी युवा हैं? क्या इसमें से किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए? जो बाहरी लोग को टिकट देते हैं, हमारे मंत्री लोग बाहर का होते हैं, हम जनता के लिए कोई भी सुविधा नहीं होता है, ना कोई पैरवी होती है। तो जैसा कि आप लोग सुने कि पिपरा विधानसभा में हम लोग थे और कुछ लोगों से बातचीत किए, सबने अपनी अपनी राय दी। आप राय सुन करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किसको देखना चाहिएगा पिपरा विधानसभा से। अगर कोई आदमी वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट में बताइएगा आपके लिए कौन सही है कौन नहीं है। इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।